come out. How was my performance? Karate, kung fu, kalaripaitu, सब कुछ. Oh! बुलशिट, गाने का नाश कर दिया. वो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. तो what to do? तुम्हारे कहने से पप्पी दो क्या? लिंडा, तुमको ज्यादा हो गया. हाँ, तुम्हारे साथ कहीं भी जाए ना तो प्रॉब्लम ही होता है. मुझे खड़ा होना है. We have to react to each and every action against womanhood. Woo! फालतू की बकवास मत करो. Hey Jessie, you please shut up your mouth, okay? विवेक भी इसी की जैसा है. उसको हमने वहाँ बुला के कल अथी किया. विवेक तो उसका डीएल लवर है. Jesus, everybody is blaming me. सबका दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? Okay, stop the car. I say stop the car. Linda, what is this? I say stop the car. कार रुको. What are you doing? रुको, Linda. रुको कार. What are you doing here? Stop the car. Shut up, I say. Stop the car. Just remember the past. The past thing which ruined our life forever. No more arguments. Okay. Okay, then stop it. अब चले क्या? इसने तो परेशान करके रख दिया. पुलिस. हाँ, पुलिस. कहाँ जा रहे हो? हॉस्टल. वी आर मेडिकल स्टूडेंट. एक फंक्शन से आ रहे हैं. लेट नाइट पार्टी हुआ है. दारू पिया है? हेलो सर, दारू सिर्फ मैंने पिए, बट अ ड्राइवर नेवर ड्रंक. लू कहाँ? वहाँ बड़े साहब लोग खड़े हैं, संभल के जाना. कार का नंबर बताओ. KL9P 9762. ठीक है. समी शॉर्टकट से जाते हैं. रशीदा, मैं तुझे पप्पी देती हूँ. जरा सा जुमल में नारे बाबा ना. जरा सा हाँ? Go back. Rashida, blood. Oh my God. What is this? What happens? What is this here? Oh my God. Hey girls, I got a shoe. Samira, जूता. Blood. What is that? What is that? क्या हो रहा है? ये क्या है? Oh my God. What is this? Oh my God. Don't scream! Don't scream! Take her away from him. What happened? Yeah, he's no more. अब क्या होगा? हमारी पढ़ाई का तो सोचो. आधे में ही रुक जाएगी. हमारे घर का सोचो. क्या हो गया? Linda, don't shout, okay? This is not because of you. सब तुम्हारे कारण हुआ है. समीरा, कुछ करो. इसको चुप करो, please. See the light. रशिदा, गाड़ी रिवर्स लो. क्या बच्चे इतने रात को यहाँ खड़े हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. कुछ नहीं अंकल, वो ना थोड़ा सा ना. लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली वो अंकल, हम लोग वी आर वर्किंग इन IT प्रोफेशनल. IT. ओके अंकल. नहीं, ओके, बाय बाय. सी यू. गुड नाइट. तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. हमें के लिए जाना है. आप चले जाइए प्लीज. जाइए, अपने घर जाइए. गुड नाइट. बाय.
ये जैसी अगर लाश को यहाँ छोड़ते हैं ना तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके लाश को दूर फेंक देते हैं। ओके? हम अगर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो? नहीं, हम पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर सकते। हम सबने तो ड्रिंक किया है। ओके ओके, सोचने का वक्त नहीं है। लाश को गाड़ी में डालते हैं, चलो। वो जो आदमी यहाँ से निकला उसने मुझे बताया। दैट इंजीनियरिंग बास्टर्ड, उसने तो मेरा दिमाग ही खा गया। उसको मैंने बहुत डांटा। हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ वापस आए। चलो यहाँ से। एटलीस्ट यू हैव टू स्टैंड देयर। तुम ही इसका कारण हो। इस बीच में पुलिस ने भी हमको पकड़ा। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकल पाए। विवेक, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। समी, इनको सब बता दे। विवेक, तुमको एक हेल्प करना पड़ेगा। व्हाट हेल्प? विवेक, वी मेट विद एन एक्सीडेंट। एक आदमी मर गया। क्या? कहाँ? इधर गाड़ी के नीचे। You just open your car, Dicky man. नहीं समीरा, हम उसे यहीं छोड़ के चले जाते हैं। No, no. हमें यहाँ खड़े कुछ लोगों ने देखा था. So we have to dump the spot in some other place. Don't waste the time. Come fast. Hold it. हाँ, चलो जल्दी करो। उठाओ, जल्दी उठाओ उसको। Come on, लेके चलो यहाँ से। जल्दी. रखो। ये क्या? ऐसा एक और फोटो। ये भूत कॉलेज नहीं गए, ये चले गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सबको ठीक कैसे करूं? नो डिसिप्लिन गर्ल। माँ बाप दुबई में है तो इनको इतना घमंड। बाबा रे बाबा। जीसस क्राइस्ट, तुम तो मेरा सर फोड़ देती। मैंने बोला था ना मत खोलो। तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो खत्म कर दिया क्या? हम जाने के बाद ही तुझे शांति मिलेगी। मैं सोची तुम लोग कॉलेज चले गए होगे। 9 बज चुके हैं। समय वापस आता है क्या? ठीक है, बाकी लोग अभी नहीं उठे हैं। तेरा मनुष्य चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। चली जा। ओके। What you are looking at my face? Go. Oh God. What happened? क्या हुआ लिंडा? My mobile is missing. Did you see it? मैंने नहीं देखी। Let me try. छी, क्या कर रही है तू? सो जा। लिंडा, Sorry. तेरा फोन स्विच ऑफ है। सुन, Oh Christ, मैं कहाँ भूल गई उसे? What's the problem? लिंडा का मोबाइल मिस हो गया। Oh God. पता नहीं कहाँ रखा। कहाँ रखी थी? तुझे याद नहीं है? कल लास्ट कॉल किसको किया था? तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमको। नो यूज, मोबाइल इज स्विच ऑफ। स्विच ऑफ? हो सकता है पार्टी में ही कहीं गुम हो गया हो। ये तो केयरलेस है। ओह गॉड, श्रद्धा, यू जस्ट कॉल विवेक। फोन इज रिंगिंग, उठा नहीं रहा है। इस लड़की की वजह से हम सब फंसने वाले हैं। What the hell are you people only blaming me? हाँ? तुम लोग मुझे क्यों डरा रहे हो? हाँ? कुछ भी मुसीबत हो मेरे ही सिर पे आती है। इडियट, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो यार? हाँ समी, विवेक ऑनलाइन। विवेक, where are you man? क्या? अगेन एनी प्रॉब्लम? या तुम मेरे लिए काम करो। लिंडा का मोबाइल गुम हो गया। तुम रोड में एक्सीडेंट स्पॉट, तालाब के पास देखना और फिर गाड़ी में भी ढूंढो। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तुम मोबाइल सर्च कर रहे हो, किसी को शक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके। एनीवे जसी, आज हम एक भी क्लास मिस नहीं करेंगे। हमारा एब्सेंट सब लोग नोट करेंगे। हरी गर्ल्स, कम ऑन, चेंज योर ड्रेस क्विकली। आ रहा हूँ। अंकल, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहा हूँ भाई, अंकल! सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। पानी भी नहीं पीने देते। अंकल, बेवजह का चिल्लाते रहते हैं सब। 9 बज चुका है। आहा, लगता है सारी लड़कियां आ गई। चलो वहां जाके बैठ जाओ। हाँ, गुड मॉर्निंग अंकल।
हाँ गुड मॉर्निंग। बबलगम मत खाओ बोलता हूँ, फिर भी सुनती नहीं हो। नहीं खाना चाहिए। गरम नहीं है ना तो मत देना। खाना खाना हो तो वक्त पर आना चाहिए। गरम खाना खाना अच्छा होता है। बाद में शिकायत मत करना। ये मत कहना कि खाना ठंडा हो गया। मन में गुस्सा है ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे डोसा नहीं चाहिए। मी टू, उसमें स्वाद ही नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे बनाना है मालूम है? उसके बिना तुम लोग कैसे रहोगे? सनी कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है बुड्ढा। तू चुप बैठ। गर्ल्स चलो चलो। अरे 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 सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। खाना खाए बगैर कहाँ जा रहे हो? अरे क्या करें? पकड़ के रखा है क्या? बिना खाना खाए कहाँ जाओगे सब लोग? गुड मॉर्निंग। कल रात तुम लोग कितने बजे आए वापस हॉस्टल में? दीवार बहुत गंदा था, कीचड़ था, खून था, समझ नहीं आ रहा था। मुझे बहुत तकलीफ हो गई। मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम लोग ये सब चीजों में? पार्टी से जब आते हो मुझे बुला लिया करो। गेट खोलने के लिए मैं हूं ना इधर। और फिर बाहर अंदर बाहर जाने के लिए, ऐसे वक्त में गेट खोलने के लिए, बंद करने के लिए मुझे बुला लीजिए। मुझे कुछ नहीं मिलता। आपको तो हर महीने पैसे मिल ही जाते हैं। बात पैसे की नहीं है। नहीं तो लिंडा अपना मोबाइल दिखाओ, मुझे भी वैसा ही चाहिए। जाओ जाओ, मदद के लिए मेरे ही पास आओगे। हम ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं? कुछ काम नहीं लगता उसके पास। तो ऐसे ही कुछ काम नहीं। ट्राई करके देखते क्या कर रहा है। लिंडा तू कहाँ जा रही है? इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर इन कॉलेज। लेट्स मी गो। बाय। जवाब चाहिए हमें। हाय लीडर। चाहिए कुछ भी हो जाए, ये अत्याचार नहीं चलेगा। स्टूडेंट्स पे अत्याचार नहीं चलेगा। ये बात सुन ले, सभी टीचर सुन ले, सभी प्रोफेसर सुन ले। कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हैं, हम लोग धरना लेके बैठेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोफेसर ने वो किया होगा क्या? जवाब उनको देना ही होगा। प्रोफेसर कब आएगा? नहीं होगा, बोलिए हम लोग देना ही होगा। उन सबको जवाब देना होगा। रविंद्रन गो बैक। बर्दाश्त करेंगे गो बैक। रविंद्रन गो बैक। गो बैक। स्टूडेंट यूनियन की बात ये कान खोल के सुन ले। ये सभी समी, टीचर सुन ले, सभी ये लिंडा है ना, इसका तो दिमाग खराब हो गया लगता है। Why she is doing such stupid things? वहाँ देखो, उसका जाने से कोई फायदा होगा क्या वहाँ पे? रविंद्रन गो बैक। हे रविंद्रन। बुड्ढा प्रोफेसर रेपिस्ट, कार रोको, कार रोको। हे प्रोफेसर रेपिस्ट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कॉलेज में घुसने दूंगी? So just leave and go back. Just go. Just go. You are a bloody rapist. तुमने हमारे वाइस चेयरमैन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? जाने मत दो उसे। अरे चलना। ओके ओके। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है यार? साला प्रोफेसर। साला प्रोफेसर। हे रेपिस्ट, तुम कहाँ जा रहे हो? क्लास में फिर वही हरकत करने जा रहा है क्या? What is this? हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। पागल हो गई क्या? पागल हो गई है। पागल हो गई। मैं कहता हूँ तुम अपना काम करो। क्या बोले जा अरे रही उसे है? रोको। रोक रही है। रोको उसे। She is finally a student, right? जाने मत दो उसे। ब्लडी रेपिस्ट। नहीं मानती है तू। नहीं मानती है तू। क्या कर रही है? Okay, क्या कर रही है? okay. Cool, cool. Relax, relax. How's it? Okay, guys. Wow. हे समी, कल के एक्सीडेंट के बारे में पेपर में कुछ भी नहीं है। फिर क्या रात को 1 बजे जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में कैसे आएगा? ओ मुझे बहुत भूख लगी है। कोई आ रहा है कैंटीन में साथ खाने के लिए? आई एम कमिंग। ओके कम। बाय बाय बाय। ये समी, कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं, जस्ट फॉर अ चेंज, सम हिल स्टेशन। नो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हेयर्स विवेक। हाँ समीरा,
तुम्हारी बताई हुई हर जगह मैंने ढूंढा, लिंडा का मोबाइल कहीं नहीं मिला। What to do? About the mobile. तुम किसी को कुछ मत बोलना। तुम घर आ जाओ, मैं बताता हूँ क्या करना है। मैं घर पे ही हूँ। कम। मोबाइल के लिए मैंने तुम्हारी बताई हुई हर जगह को देखा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। सुबह जब गाड़ी छोड़ी तो वहां पर कुछ भी नहीं था। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है। सी ये जो लिखा है लिपस्टिक का है ना? हे समीरा, दैट मे बी ट्रू। ये दोनों चीजें हमने कहीं देखी है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है ये कोई हमारे आसपास का ही हो और हमें करीब से जानता है, या कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। याद है ये फोटो का चक्कर बेंगलोर में शुरू हुआ था। कोई तो है जो हमसे छुपकर बिना पूछे ये काम कर रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। सो बी केयरफुल, ओके? हम इस गाड़ी के चारों टायर्स इमीडिएटली बदलने पड़ेंगे आज ही। क्या विवेक ने ही लिपस्टिक से लिखा होगा? वो ऐसा नहीं करेगा। I have already transferred money to his account. वो ऐसा नहीं कर सकता। How much money you transferred? 1.25 lakhs. That's too much. मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जो मैंने बार्गेनिंग की वो बिलो 1 लाख थी। तुम्हारे दोस्तों को बहुत गुस्सा आया होगा ना? See, Maria doesn't care for all these silly things. वो हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेड है। महीने महीने हमारे बैंक के ट्रांजैक्शंस वो हमें बताती है। We will just transfer the bucks. That's all. ये सिस्टम शुरू होकर 10 साल हो गए। समी, जसी, मारिया, रशीदा, फिर मैं। हम 5 थे। कोडाईकनाल में हम सब कॉन्वेंट में एक साथ पढ़ते थे। Everybody's parents are abroad. छोटी सी उम्र में हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस था, लेकिन खर्चा करने के लिए वक्त नहीं था। माँ बाप को सिर्फ पैसा ही चाहिए था, हमारा प्यार नहीं। माँ बाप के ना होने के कारण हम लोगों का दिल और दिमाग उनके लिए तरसता रहा। ओह, just leave it there. You have your burger. लो, नया मोबाइल लो। ये भी जाकर कहीं घुमा देना, ठीक है ना? For me? Really? Oh, thank you so much. Love you, dear. Yes? Okay. 6,000 से ज्यादा चाहिए। She is using ISD. Okay. कौन है? वो कस्टमर केयर है। वो पूछ रहे हैं कि खोए हुए कार्ड को ब्लॉक करना है क्या? वो मेरे नाम पर है तो मुझे अपनी आईडी देनी पड़ेगी। हाँ, यू डोंट वरी, मैं कल जाकर मैनेज कर लूंगा। मोबाइल गुम हो जाने की वजह से सब परेशान हैं। हेलो, लिंडा से बात करनी है। हाँ देता हूँ। जेसी है। यस जेसी। विवेक को बोला क्या जो कार में लिखा था? कार की बात है, वो जो पीछे के दरवाजे पर ब्लैक डालिया लिखा था, उससे क्या डरना? घबराने की क्या बात है? नथिंग टू वरी। बेबी डोंट टेक इट एज अ सीरियस मैटर, ओके? ओके ओके। तुम वापस कब आ रही हो? मैक्सिमम 1 आवर बस है। मेरे दिमाग में टेंशन है कि ये सब कब खत्म होगा। टेंशन के साथ साथ डर भी है। वो मरा आदमी का चेहरा मेरे दिमाग से अभी तक नहीं निकला। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस ट्रेस कर रही है। लिंडा, विवेक का फोन था ना? नो, इट वाज माय आंट एंड अंकल फ्रॉम यूएस। अगर थोड़ी देर पहले आती तो मैं भी स्विमिंग करती। क्यों, झगड़ा करने के लिए? हाउ डेयर यू। आतिरा, तुम्हारी जबान काली है। क्यों, अभी क्या विवेक है। हाय विवेक। व्हाट? ओके, लेट मी जस्ट चेक।
क्या? What happened? Yes, it's ringing. Shit! That bugger is not picking up my call. Jassi, Rashida, the old phone is ringing. Jassi, listen, the old phone is ringing. कल तक ये स्विच ऑफ था, अब रिंग जा रही है. कोई फोन ही नहीं उठा रहा है. इसे ट्राई करो ना, टेंशन मत लो. हाँ? सी. जो भी फोन कर रहा Oh no. है कहीं आसपास ही. हाँ. ये देख ना तेरा है. और देख क्या किसी को यहाँ सोना नहीं है? चुप कर जाओ, लाइट्स ऑफ. शिट मैन, अभी भी ये नंबर स्विच ऑफ है. लीव इट. कैसे जाने दो, किसी ना किसी को तो फोन मिला ही होगा. हाँ? गुड नाइट. मुझे नींद नहीं आ रही. वाई, क्यों नींद नहीं आ रही है? समी, मुझे बहुत डर लग रहा है. आंखें बंद करने से उस मूर्ति की याद आती है. सर. ये नहीं आता तो अच्छा था. मेरा आना आप लोगों को पसंद नहीं आया ना? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर माधवन छुट्टी पर हैं. आप लोगों को पसंद है तो रह सकते हैं, नहीं तो जा सकते हैं. नो सर, वी हैव नो प्रॉब्लम. आप आए तो ये हमारे बैच के लिए बड़े नसीब की बात है. थैंक यू सर. ओके, लेट अस स्टार्ट. हे जस्सी, लिंडा कहाँ पे है? आते समय सर को जो परेशान किया था ना, इसके लिए डर से आई नहीं है. Today we can discuss about spinal cord. The spinal cord gives us 31 pairs of spinal nerves in a symmetrical manner. सर, excuse me please. No, you are not excused. And you are not supposed to attend my class. Why sir? समझ में नहीं आया? ऐसे गुनहगार के क्लास में बैठने से तुम्हें शर्म नहीं आएगी? और सिर्फ यही नहीं, अभी तुमने बाहर क्या बोला था? रेपिस्ट, है ना? सो मैं जो सिखाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा? सर, You can have this lecture tomorrow morning with my assistant. दिस इज नॉट फेयर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं. If you are that much particular, you can also leave this class. और आप लोगों को अगर पसंद नहीं तो मैं ये क्लास नहीं लूंगा. वो नहीं चाहिए, हम जाते हैं. आप लिंडा के साथ ऐसा नहीं कर सकते. वैसे भी असिस्टेंट को अलग से क्लास लेना ही पड़ेगा. तब हम लिंडा के साथ बैठ के आराम से पढ़ लेंगे अलग से. Okay, let us continue. प्रोफेसर से माफी मांगो सबने कहा. टेंशन तो मुझे हो रही है. उसे क्या हुआ? तुमने माफी मांगी थी ना? नहीं ना? हाँ, मैंने तो बिल्कुल क्लासिकल स्टाइल में माफी मांगी, उन्हें एक पीला फूल देकर. ओहो, मैं तो सोच रही थी तुम उसको लाइन मार रही थी. मारिया, मुझे मेंटल मत करो. समी, ये सिक्योरिटी भैया. क्यों? एक मिनट यहाँ आओ, एक मिनट. ये पुलिस यहाँ पर क्यों आई थी? नहीं, वो पुलिस ऑफिसर को हम जानते थे ना, इसके लिए पूछा. कल लिंटा ने प्रोफेसर रविंद्र जी का अपमान किया था, वही पूछने के लिए पुलिस आई थी. सर, एक पुराना तालाब में है. गाड़ी में कोई नहीं है सर. हाँ, वो मैं देखता हूँ सर. हाँ सर. यस सर. हाँ ओवर. अनवर, ये कार यहाँ तालाब में आकर कैसे गिरी?
मेन रोड तो यहाँ से काफी दूर है। सर कार गिरते हुए किसी ने नहीं देखा है, यहाँ के लोगों ने भी कुछ नहीं देखा है, यहाँ के पूरे इलाके में किसी को कुछ नहीं मालूम सर। ये क्रेन की मदद से सर इस कार को बाहर निकाल रहे हैं। आइए देखिए सर। फेरी सर्विस। कार का एक्सीडेंट हुआ होगा सर। हो सकता है। तुम एक काम करो, ये नंबर नोट करो। यस सर। अरे सर फोटो निकालो। विवेक की माँ। क्या बात विवेक है? यही है ना? जरा उसे अंदर से बुलाओ। बेटा ये KL7B3016 तुम्हारी कार है? जी। तुम्हारी कार अभी किधर है? ए, तालाब से हमें एक कार मिली है, हैं? पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी ऐसा सोचा तूने? अभी सब समझ में आया ना? बात क्या है जरा खुल के बता। सर वो मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी कार चोरी हो गई थी सर। कब? कहाँ से हुई? कॉलेज से आकर सर मैंने रात में खड़ी कर दी थी और सुबह उठकर देखा तो कार वहाँ पर नहीं थी। मैंने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया था उसी दिन। कौन सा पुलिस स्टेशन? यहीं के लोकल पुलिस स्टेशन में। तावड़े को बुलाओ। सर कितने बजे इन्फॉर्म किया? करीब 3 बजे। और तुमने तो बताया था कि उस दिन रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। नहीं सर, जब मैंने बाद में जाकर देखा तो नहीं था। मैं सच कह रहा हूँ। तो अब ये किसका कार है? तुम्हारा है ना? हाँ सर, ये अभी मैंने खरीदा है। रेडी कैश? आओ। चलाने वाला कार खो गया था ये कहकर तो तुम रो रहे थे, चलो मान लिया, पर क्या हुआ? कंप्लेन किया है सर। खो गई कार का रिजल्ट आने से पहले ही रेडी कैश अरेंज करके ऐसा नया मॉडल का कार भी खरीदा तुमने। वेरी गुड। फिर भी हमें कुछ बातें करनी है तुमसे। चलो सर। तावड़े। क्या है? बैठ गाड़ी में। चल। सर कहाँ ले जा रहे हैं? सर। अरे मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? डैम इट, जरूरत के समय कोई नहीं मिलता। शिट, मेरे एडवोकेट अंकल को ट्राई करके 1 घंटा हो गया है। इट्स स्विच्ड ऑफ। अब वो वहां जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहा होगा। वो भी इसके जैसा वर्स्ट केस है। माइंड योर वर्ड्स, मजाक करने का समय नहीं है। Then why shouldn't we call the police station? क्यों? उसके जैसा हमें भी धमकाने के लिए। डोंट बी दैट ब्रूटल। वो सिर्फ क्यों झेले? वो अगर एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देगा तो व्हाट विल बी द पनिशमेंट? वो हमें क्या कर सकते हैं? Hey look, विवेक आ गया। विवेक, सी दिस इज द लिमिट। तुम लोगों ने सब कुछ किया और पुलिस मुझे घर से ले गई। मालूम है कितने सारे इल्जाम लगाए उन लोगों ने। वो तो नसीब से मैंने कार खो जाने की कंप्लेन करवा दी थी, तभी मैं बाहर आ पाया। मैं अपने मम्मी डैडी को क्या रीजन बताऊंगा? सी आई कांट सफर दिस एनीमोर। मैं सच्चाई बोलने जा रहा हूँ। विवेक, देखो मैडम, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मुझे माफ करो, मुझे जेल नहीं जाना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेल के बारे में बोल के हम लोग को डराना मत। मारिया। यस आई नो, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। तुम्हें पुलिस वाले जितने टेंशन नहीं दिए ना, उससे ज्यादा मैं तुम्हें देती हूँ। तू मुझे टेंशन देगी? अब तुझे मैं बताता हूँ कि टेंशन क्या होती है। अब मैं तुझे टेंशन दूंगा। What are you going to do, man? Come on, hit me. तेरे हाथ में बहुत दम है क्या? हिम्मत है तो हाथ उठा के दिखा, मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी। तू अपने आप को समझता क्या है? मारिया, this is too much. तुम होश में तो हो जाओ, चाहे बके जा रही हो। तुम होश में आ जाओ, ये बर्बाद कर देगा। विवेक, चलो यहाँ से। अब तुम्हें समझ में आया अपने जिगरी दोस्तों के बारे में? जब मैं तुम्हें बताता था तो तुम 1000 बातें मुझे बताती। विवेक, तुम हमारे बारे में ऐसी गलत बातें मत करो। लिंडा, सब लोग देख रहे हैं। दिस इज नॉट अ बार झगड़ा करने के लिए। दिस इज अ कॉफी शॉप, ओके स्टूपिड। विवेक, लीव इट। तुम पे कोई भी मुसीबत आएगी ना तो मैं देख लूंगी। दैट स्टूपिड सेज नथिंग इन फ्रंट ऑफ माय एडवोकेट अंकल। प्लीज, यू कैन बिलीव मी, ओके? सॉरी लिंडा, सॉरी डियर, बस मूड में बोल गई। सॉरी। अब किस
की सॉरी? जो बोलना था तो बोल चुकी, अब सॉरी बोलती हो? ठीक है, मुझसे कोई बात मत करो, ठीक है? जस्ट लीव मी अलोन। लिंडा, ये क्या नाटक कर रही हो? आर यू मैड? यस, आई एम मैड। मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब ने मिलकर मुझे पागल कर दिया है। मैं समझ गई, मेरा और विवेक का साथ तुम लोगों को पसंद नहीं। हाँ, तुम कौन हो? हाँ, रिजर्व बैंक के गवर्नर? कुछ भी बोलती हो, पैसों का घमंड है? हाँ, हे लिंडा, कूल डाउन यार, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? नहीं चाहिए, आप लोगों की दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग कुछ भी सोचो, मी एंड विवेक विल नेवर सेपरेट। तुम लोगों के साथ इस कमरे में कभी नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। I'm no more part of this room. No. नो अथीरा, नहीं चाहिए, उसे मत रोको, उसे जाने दो। हेलो विवेक। सर, हम स्पॉट पे हैं और छानबीन कर रहे हैं। सर, कहाँ है? हाँ, यहीं पे सर। सर, हम स्पॉट में हैं सर। ओके सर, मैं यहीं हूँ, ओवर। नमस्ते सर। वो आदमी कौन है? यहाँ का सिक्योरिटी भद्र। ये लड़की जिसकी मौत हुई है वो कैसी थी? अरे बहुत अच्छी लड़की थी सर, हमको बहुत प्यार करती थी। उसे क्या हो गया मुझे। इस लड़की के माँ बाप को खबर दिया क्या? मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वे लोग मलेशिया में हैं, आने के बाद ही पता चलेगा। उनका रूम थोड़ा दिखाइए। ओके, ठीक है सर।
अच्छा यही है क्या वो एनआरआई गैंग? तुम लोग सब मिलकर यहाँ एक ही रूम में रहते थे क्या? सर प्लीज अभी इनसे कुछ मत पूछिए। वर्ड अनफ, थोड़ा चुप हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। कल रात को तुम लोग का आपस में क्या प्रॉब्लम था? जो पूछा वो नहीं सुना क्या? नहीं तो बुलवाना मुझे आता है। सर वो लड़की अगर छत से कूद के मर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? आत्महत्या किया तूने ही पुलिस को बताया ना? तूने ही उसको ऊपर से फेंका है? नहीं सर। तुमने एक भी आवाज नहीं सुनी क्या? तुम्हारा और क्या काम था उधर? सच सच बता, बोल साले। नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरे को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम तेरे को। बता साले, बोल बोल। छोड़ो इसको, बता, छोड़ो इसको। बता क्या हुआ तुम्हारा? और मारोगे तो मर जाएगा। इसका स्टेटमेंट लेकर छोड़ दो, बाद में बुला लेंगे। अब बात साले इधर चल, साले तू भी चल, इधर चल। लिंडा की मौत की रात आप कहाँ थे? याद नहीं आ रहा क्या? मैं सो रहा था सर। आपने कोई आवाज नहीं सुनी क्या? कहाँ से सुनूंगा सर? सुबह 3 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक सोता हूँ। इस बीच में क्या क्या मांगे होती है मैंने कुछ नहीं सुना सर। तुमको दारू पीने का शौक है क्या? मेरा मन तो करता है लेकिन किसको बोलूं, कहाँ से मिलेगा सर? अच्छा बताओ, तुम्हारी राय से ये मौत कैसे हुई?
वो दुर्घटना ही हुआ होगा। वो कैसे आप बोल सकते हो? अब वो लिंडा बेटी बहुत देर से टेरेस पे खड़े होकर फोन कर रही थी, वहाँ फिसलन थी, पैर फिसल गया होगा। तुमने उसको धक्का दिया होगा। अरे सर, आप मुझे ऐसा मत कहिए। इसे फिर से लॉकअप में बंद कर दो। ले जाओ इसे। अगला कौन है? सर्वेंट है सर। हेलो, तुम अभी कहाँ हो? स्विमिंग पूल में है मैडम, बोलिए। सीआई का फोन आया था, उनको आप लोगों से कुछ पूछना और जानना है। नो, हमें किसी को कुछ कहना भी नहीं है और किसी से मिलना भी नहीं है मैडम। क्या हुआ? What's the matter, समी? अंकल? सर, वो 10 लड़कियों का दिल एक ही जैसा है। उस शौक से अभी तक उन लोग निकल नहीं पा रहे हैं। एक लड़की अभी अनकॉन्शियस है, अभी तक हॉस्पिटल में है। ऐसी स्थिति में वो लड़कियां आपको कुछ बता पाएंगी मुझे नहीं लगता। सो प्लीज। सोचने से सब सही नहीं हो जाता मैडम। अभी जाके उनको बुलाइए। आई एम एडवोकेट सनी कोरियन। मालूम है, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मालूम है। मैं कुछ लड़कियों का लोकल गार्जियन हूँ। आप उन सबको तकलीफ दे रहे हैं, सुन के मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मामला हमारी इज्जत का सवाल है। हाथ से बहुत से होते हैं इंस्पेक्टर, ये हमारे घर का पर्सनल मामला है। मैं इसलिए कोर्ट ऑर्डर का सिटिंग छोड़कर आया हूँ। सर एसपी। सर। हाँ, तुम वहाँ जाकर कोई भी गड़बड़ मत करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे। ओके सर। वहाँ से तुरंत वापस आ जाओ। ओके सर। कैसी हो तुम? सीआई को अंकल ने भगाया ना? दैट्स गुड। कहाँ दिखाओ, शो में तो मोबाइल। इस फोन के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। हमने जो मोबाइल बदली किया वो बेकार में नहीं था, हम फंस जाते। विवेक का अगर कोई मैसेज एक्सीडेंट के मैटर के बारे में होता तो पुलिस को हम पे शक हो जाता और पूछताछ होती। लिंडा का मोबाइल किसके पास है पता लगाना पड़ेगा। हो सकता है विवेक के पास ही वो मोबाइल है और वही मिस्ड कॉल कर रहा होगा। छी, पागल जैसा बात मत करो। नहीं, वो सही बोल रही है। वो फ्यूनरल में नहीं आया था, उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ है। मेरी बच्ची है, उसके बारे में बोलना पड़ेगा। गुस्से में हाथ पांव चलता था, देखी है इसलिए बोल रही है, नहीं तो मैं क्यों बोलूं। बहुत पैसा भी था और वैसा ही गुस्सा भी। दिमाग से काम नहीं करती थी, मैं तो घबरा जाती थी। वो तो कुछ भी करती थी। ये लिंडा भी वैसी ही थी ना? वो मरकर तो ऊपर चली गई, फिर भी बिना बोले नहीं रह सकती। वो सोचती थी कुछ और करती थी कुछ और। बस करो, तुम दोनों के बीच में भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम किया था। लिंडा मोबाइल फोन यूज करती थी ना? फिर क्या, वो 24 घंटा फोन पर ही लगी रहती थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई संबंध था क्या? वो मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट थे, हो सकता है ना। ओके, मैं फ़ोन करती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। एडवोकेट अंकल, वो सीआई हमें आराम से बैठने नहीं देना चाहता। हमारी इंक्वायरी करने के लिए डीआईजी से ऑर्डर लिया है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है ना होने दो। लिंडा छत से गिरकर मरी होगी, मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसकी छत पे जाने का तो कोई कारण ही नहीं था। अगर उस रात विवेक आया होगा तो? मुझे तो लगता है विवेक ने ही उसको धक्का दिया है। तो लिंडा समंथा 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 क्या हुआ?
कुछ भी करती थी वो, उसका नेचर था, इसके लिए हम उसके पीछे नहीं गए सर। इसलिए तुम लोगों ने उसको रोका नहीं? वो बात ऐसी है सर, इससे पहले भी हो गई थी, इसके लिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा उसे। वो ऐसा बोलती थी इसलिए, इसका मतलब हादसे के दिन किसी और को देखने का चांस हो सकता था, मेरा मतलब किसी आदमी के साथ। हाँ, व्हाट आर यू टॉकिंग रबिश? इंस्पेक्टर, अब आगे सवाल मत पूछना। सर प्लीज। हाँ तुम बोलो। वो कभी क्लासमेट के रूम में सोने जाती थी, नहीं तो वार्डन के रूम में सोने जाती थी। हम पूछे तो आपने बताया नहीं। कल रात को जब आपने पूछा था तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर कहां से लिंडा प्रेग्नेंट हो गई, बोलिए आप। क्या? प्रेग्नेंट? यस, ये सब कहानियां पुलिस नहीं बना रही है, एज पर द मेडिकल एविडेंस एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप क्या बात कर रहे हैं? चेक करने और प्रश्न पूछने के लिए अनाथ बच्चे नहीं है। मैं जरा पूछ लूं, वाज शी इंटरेस्टेड इन डेटिंग? कम ऑन टेल मी। हमारा एक कॉमन फ्रेंड था विवेक, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विवेक? उसके पेरेंट्स भी लिंडा को बहुत चाहते थे। अच्छा, तो लिंडा के पेट में जो बच्चा पल रहा था, हम बोल सकते हैं कि वो विवेक का दान था। क्या कहा? What do you mean? खाकी वर्दी के बल पे कुछ भी बोल सकते हैं क्या आप? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट एंड ऑब्जेक्टिंग अवर ड्यूटी। लिंडा तो मोबाइल यूज करती थी। कुछ दिन पहले वो मोबाइल उसने कहीं घुमा दिया था। कब? कहाँ से? वो लास्ट संडे कहाँ रखी थी हमें मालूम नहीं। क्या वो लड़की तुम लोगों से कुछ नहीं बोली? नहीं। तो तुम लोगों ने कस्मे गिर को इन्फॉर्म नहीं किया नई सिम के लिए? नहीं, वो उसके नाम पर नहीं था, विवेक के नाम पे था। तो फिर लिंडा दूसरा फोन नहीं ली क्या? नहीं, दूसरा लेने की बात कर रही थी वो। तो तुम लोगों ने तो कहीं छुपा के नहीं रखा था। ये एक प्लान्ड मर्डर है, ये हम पुलिस की भाषा में बोलते हैं। तो फिर ये किसने किया, सिर्फ ये बताइए। आप पुलिस हो, इनसे पूछने से क्या मालूम पड़ेगा आपको? पुलिस वाले हो, खुद जाके जांच करो। इनके ग्रुप में किसी को कुछ नहीं मालूम है। ये लोग हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? ये क्या इंसाफ है? इसमें क्या है, जो मिले उसे मत छोड़ो। मिस्टर प्रोसिक्यूटर। सर, कंट्रोल रूम से मैसेज है। कोबरा आंसरिंग ओवर। रेलवे स्टेशन पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ओवर। जेवियर, एक इमरजेंसी आया है, आप इनका स्टेटमेंट लेके आ जाना। सर। चलो। सर, एक आईडी कार्ड। विवेक अरविंदाक्ष, सेक्रेड हार्ट मेडिकल कॉलेज। लिंडा के बाद अब विवेक, अब कौन होगा नेक्स्ट? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसने मारा होगा लिंडा को? कौन कर सकता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है हमें बिना मालूम हुए कोई हमारा पीछा कर रहा है। हो सकता है जो हमारे कार के पीछे ब्लैक डालिया लेटर लिखा था, वहीं से कुछ ना कुछ पता चल सकता है हम लोगों को। This is from Linda's old number. It's engaged. फिर ट्राई करो ना। No. Who is next? क्यों, डर गई? जब एक स्टूडेंट अध्यापक को देखते हैं तो चौंक जाते ही हैं। तुम सब घबराओ मत, मैं खुद से चलकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेडिकल कॉलेज की तरफ से हार्ट थ्रॉब्स यूनियन से ड्यूटी डॉक्टर हूँ। आई डोंट माइंड, तुम लोग भी ध्यान मत दो। लड़कियाँ जो तुम्हारे ग्रुप के हैं, तुम लोग मानो या ना मानो, जरूरत से ज्यादा ओवर स्मार्ट हैं। यही हकीकत है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। लिंडा ने काफी बार मुझे इंसल्ट किया था। मरहूम के बारे में वैसे तो गलत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं गलत नहीं बोलता। क्या क्या गलत काम किया है। बच्ची तो मर गई है, लेकिन पुलिस बता रही है कि मरने से पहले वो प्रेग्नेंट थी। एनीवे, हाउ आर यू आथिरा? आर यू फीलिंग गुड? मत छूना मत मुझे। हमारे बारे में बेकार की बातें करने वाले अब कौन है? आथिरा, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एडवाइज यू। नहीं, आपके एडवाइस हमें नहीं चाहिए। सिस्टर, सिस्टर, क्या 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 हुआ? इसको बाहर जाने के लिए बोलो।
प्रीपेड होने के कारण सिम कार्ड ऑन ही रहेगा। आप नया कार्ड ले सकते हो, फिर पुराना कार्ड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। अगर सब्सक्राइबर नहीं आए तो लास्ट रिसीव कॉल या फिर डायल आउट नंबर ले सकते हैं। हम उसका पता करके आते हैं शाम तक। कम। प्लीज वेट, अंदर मत आइए। लीव इट जसी, वो तो बोल रही है ना, शी वेंट टू कलेक्ट द मेडिसिन, लीव इट। नहीं मैडम, जो प्रोफेसर यहाँ पर आया था इसे मैंने कहा था, पूछे हाँ या नहीं, पूछे पूछे, समझना चाहिए था ना इसे। अकेला छोड़कर चली गई उसको, क्या हुआ पता चला ना। स्टॉप इट कहेगी। आजा मेरी बच्ची, हम लोग उधर बैठते, रो मत, चलो। अंकल, मैंने आथिरा के पेरेंट्स को बोल दिया है, वो आज निकलेंगे वहां से। यहाँ पत्रकार, टीवी के लोग और पुलिस सब लोग हैं। वो बस नहीं है क्या? तुम सब कॉलेज में हो ना, तुम लोग क्लास छोड़कर यहाँ मत आना। हाँ मैं समझती हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था, डैडी को बुलाकर मुझे फोन करने को बोली ना। उसमें क्या, मैं अभी उनको तुम्हें बुलाने को बोलता हूँ। ओके अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। ए समी, वेयर इज श्रद्धा? वो आई नहीं क्या? नहीं, शायद तुमने उसे डांटा होगा इसलिए नहीं आई। श्रद्धा 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 श्रद्धा। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? श्रद्धा वो तो तभी चली गई थी, उसको गए हुए कम से कम 1 घंटा हो गया है। क्या अभी कमरे में नहीं है? हमें लगा कि वो यहाँ ही होगी। ठीक है रुको, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। श्रद्धा 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 श्रद्धा। हमारी श्रद्धा रूम में नहीं है, तुमने देखा क्या? मैंने नहीं देखा। तुम कहाँ थे? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? हाँ मैं नीचे कमरे में था मैडम, मेरे फैन का स्पीड कम है इसलिए पसीना आ रहा हूँ। अच्छा चलो। श्रद्धा 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 श्रद्धा। क्या मिस्टर अनवर, यू हैव एनी प्राइम सस्पेक्ट्स? सर वो नो नो, कम टू द मेन पॉइंट। आई वांट क्लियर एंड कॉन्फिडेंट आंसर्स। आपके सर्कल में ये खून हुए हैं, हंगामा इतना बस है क्या? नहीं सर। सर इसके लिए हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं सर। कुछ भी हो, टेक दिस केस एज अ चैलेंज। सर एक ही कॉलेज के एक ही हॉस्टल की लड़कियां हैं, क्या होगा मोटिव? सर अभी तक हमें कुछ सुराग नहीं मिला है। वो लड़कियों को जब पूछताछ किया तो कुछ नहीं मिला? सर वो लड़कियां बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, उनमें से एक का लोकल गार्जियन हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर सनी कुरियन है। ओहो, सर विवेक का बाइक एक्सीडेंट हुआ था ना? एक ही वार में मारा है सर, लेकिन उसमें भी हमें कुछ डाउट दिख रहा है सर। ओके, विवेक का बाइक का रिकॉर्ड्स ऑफिस में लेके आइए, मैं देखता हूँ। सर अनवर, सर ने जो बोला वो सुना? वी हैव टू रिएक्ट इमीडिएटली। अगर ये केस जल्दी से सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग गए काम से। जिंदा रह के कोई फायदा नहीं है। सोचो अभी क्या करोगे? क्या करें, कोई भी आदमी हमारी मदद नहीं करता है। हाँ वो सब रहने दो, जितना जल्दी हो हमें खूनी का मोटिव समझना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। कौन है? कौन है? समीरा मैडम,
जल्दी बदरन 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 कुछ नहीं कर पा रहे हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं कर पा रहे हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं कर पा रहे हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं कर पा रहे हैं पुलिस वाले। खूनी को मैंने पकड़ा, मैं भी यूनिफॉर्म में हूँ, पर मैं नकली नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसको अकेले ही पकड़ा। उसको छोड़ क्यों नहीं रहा है? उसको छुड़ाने के लिए होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा। उसको बंद किया? अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है अभी। सर प्लीज आप थोड़ा मदद कीजिए। सर आप कुछ भी बोलिए, अगर आपको गेट खुलवाकर सीआई को बाहर लेकर आना है तो होम मिनिस्टर को चल कर आना पड़ेगा। 2 खून हुआ इस हॉस्टल में, मजाक है क्या? यही आदमी ने एक लड़की को कल गला घोंट के मारा था। जब तक फैसला नहीं हो जाता हम यहाँ से किसी को भी नहीं जाने देंगे। मिस्टर मानिकचंद, आप यहाँ के एमएलए हैं, आप चाहे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इसको ऐसा बंद करके रखेंगे तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। थोड़ा इधर आइए ना। बात ऐसे है कि मेरा इसमें इंटरफेयर करना अच्छा नहीं होगा। और दूसरी बात कि अभी तक ये हॉस्टल में 3 खून हुए हैं, वो सिर्फ नहीं, वायलेशन सामने खड़ी है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं पुलिस वाले, कुछ नहीं कर पा रहे हैं पुलिस सिचुएशन क्या है? बहुत लोग हैं, होम मिनिस्टर के आने की मांग कर रहे हैं। एमएलए भी वही जिद कर रहा है। ओवर। और फोर्स चाहिए? अभी मैं सिचुएशन कंट्रोल करता हूँ, और फोर्स चाहिए तो बोलता हूँ। डीआईजी को इन्फॉर्म करता हूँ। ये हमारी गलती है, इस आदमी को हम बचा रहे हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। इन्वेस्टिगेशन, इस एक आदमी के कारण हम सब तकलीफ में आ गए। इसको हॉस्टल में घुसने की क्या जरूरत थी और इसे हम क्यों बचा रहे हैं? अगर डीआईजी पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? सर, इसको चुपचाप अंदर जाने के लिए क्यों बोला था तुम लोगों ने? पुलिस कुछ भी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस को ऐसा सोचा था क्या? क्यों? क्या सोचकर हजारों प्रश्न पूछ रहे थे तुम लोग? बोलो। इन्हीं लोगों का आदमी यहाँ पे मुजरिम बन के खड़ा है। कुछ भी मिला उसके पास? अब तुम लोग उसको बचाने पे तुले हुए हो यहाँ पे। वकील बस करो, वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ? उसको अपराधी बनाएंगे क्या? हाँ, अपराधी बनाया। अरे वो तो एक पक्का क्रिमिनल है। ए वकील, अपना एडवाइस कोर्ट में रखना, पुलिस से मत भिड़ना। पुलिस है तो क्या हुआ? आर्मी भी होगी ना तो भी बोलूंगा। यहाँ पे आखिर बोलो, प्रॉब्लम किसको हो रहा है? मैं चाहूंगा तो 1 मिनट में यहाँ पे भूत और शैतान भी बोलने लगेंगे। पुलिस के नाम से डराना नहीं मेरे को। सर अपने आप को क्या समझते हैं? छोड़ो, छोड़ो, हाथ नहीं लगाने का। छोड़ो, ये हाथ नहीं लगाने का। अभी तक उसे छोड़ा क्यों नहीं? नहीं मैडम, जनता अलाउ नहीं कर रही है। जनता का परमिशन चाहिए। ऑफिसर्स को जल्दी रिलीज कीजिए। बच्चों जैसी बातें मत कीजिए। इतनी पुलिस यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है क्या? पब्लिसिटी के लिए? इस गेट की चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? सुनिए, ये चाबी हमारे पास है, लेकिन ये खूनी सीआई को बाहर निकालना है तो होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा। होम मिनिस्टर तुम्हारा बाप है क्या जो उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा? ऐसे धमकी देके कुछ नहीं होने वाला मैडम, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों रे, पुलिस को धमकी देता है? पकड़ के इसे अंदर डालो। अरे ये सही नहीं है। यहाँ के एमएलए हैं सहगल साहब। ओह, तो ये आपका आदमी है क्या? अगर इसको छोड़ना है तो पहला होम मिनिस्टर को आना पड़ेगा, मालूम है? आपको अच्छी तरह से पता है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। वो लेकिन लुक, आपको और भीड़ को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि जल्दी से ये गेट खोला जाए। मैं इज्जत से कह रही हूँ, आप खोलते हैं या मैं खुलवाऊँ? मैडम, इज्जत से बात करना सीखिए। चुप रहिए आप। मुझे कैसे क्या करना है ये आप मुझे सिखाएंगे? मैडम, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर। चाहे कोई भी हो, गेट खुलवाइए। तेरी वजह से ये सब नाटक हुआ है। चल साले।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 3/2/2009 को जो दंगा हुआ था, होम मिनिस्टर को दी हुई ये रिपोर्ट है। बैठो बैठो प्लीज, सब लोग बैठ जाओ। अगर आपस में हम बहस करते रहे तो रात भर इस समस्या का हल नहीं होगा, वो हम सब के लिए तकलीफ हो जाएगा। पहले जो बैठे हैं उनका सुनते हैं। सर, हमें आज 3 विषयों पर चर्चा करना पड़ेगा। पहला, उस हॉस्टल में 4 लड़कियों की मौतें हुई हैं। अगर वो आत्महत्या है तो क्या कारण है उसका? दूसरा, अगर खून हुआ है तो उसका कारण क्या है? इस विषय पर पुलिस ने कौन से कदम उठाए हैं? तीसरा, ये सब खून जो लेडीज हॉस्टल में हो रहे हैं, वो पुलिस वाला वहां पे गया क्यों? उसके जाने का कारण क्या था? किसके ऑर्डर पे ये सब हुआ है? जब पुलिस वाला वहां पे पकड़ा गया और उसे हॉस्टल में बंद किया गया था, DYSP की निगरानी में बंद किया गया था उसे, और उसे पकड़ा था और जोर जोर से मारा भी गया। और MLA के पूछने पर MLA को भी पुलिस ने गुंडे जैसा बर्ताव किया। ये DIG को परमिशन किसने दिया, बताइए? इसका जवाब देना है, आपको देना है। इस सवाल का जवाब देने के अलावा पुलिस के पास बहुत सारे काम हैं। पुलिस अपना फर्ज निभा रही है या गुंडागर्दी कर रही है, ये बात कहने का अधिकार इसे किसने दिया है? पुलिस सर्विस में जवाब सिर्फ होम मिनिस्टर को दिया जाता है। ये आदमी भूल गया है क्या? ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसी बातें नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बैठो बैठो, मैं बोलता हूँ। पहली बात ये कि ये व्यक्ति कौन है और इस व्यक्ति का मोटिव क्या है और इन लोगों से इसकी क्या दुश्मनी है, और इन सब बातों को छोड़कर इस कॉलेज में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर, किसी डिपार्टमेंट में एक छोटे ओहदे पे काम करने वाले एक इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, ये सब हम पुलिस वालों का मानना है। उस CI के बारे में आपको क्या बोलना है? साधारण समय में CI को वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़कियां क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे रही थी। वो लोग रूम में क्या डिस्कशन कर रहे थे ये जानने के लिए वो वापस वहां गया था। आपको विश्वास दिलाने के लिए नहीं है, वो आदमी हमारे ऑब्जर्वेशन में था। फिर ये DIG क्यों सपोर्ट कर रही है उसको? Because they are my subordinates and I have to protect them. मैं बोलता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। वो CI कुछ भी सफाई दे, वो न्याय बाद में देखेंगे। सिर्फ लड़कियां रहने वाली हॉस्टल में रात को दीवार कूद के जाना सही है क्या? इसके अलावा DIG सिक्योरिटी को पकड़ के मारना सही नहीं था। ये एक पब्लिक इशू हो गया है। अभी उस CI से केस वापस लेके एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। अब इतना मिस्टीरियस मर्डर जो हो रहे हैं, अब इसका इन्वेस्टिगेशन IG रैंक से ही होना चाहिए। कितना समय चाहिए जल्दी बताइए, अभी मुझे जाना है। मैक्सिमम 1 मंथ सर। नो, 15 डेज। इसके पहले ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या ठीक है? हाँ ठीक है। मिनिस्टर निकल रहा है। डोंट वरी, टेक इट एज ए चैलेंज। सर। ओके, देन व्हाट अबाउट द फॉरेंसिक रिपोर्ट? कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है मैडम। ओके, IG को बोलती हूँ। ओके मैडम। सो आपने क्या सोचा है? अरे इसमें सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने जो बोला है आपके अच्छे के लिए बोला है। जस्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। मतलब ये कि 4 पुलिस स्टेशन के इंचार्ज CI मेंटली फिट नहीं होने की वजह से ड्यूटी नहीं कर पाए। मैडम जो बोल रही हैं वही सही है। पॉलिटिशियंस हमारे सिर पर खड़े हैं, वो सही नहीं है। अगर तुम हट जाते हो तो उनका नाटक बंद हो जाएगा। You got the memo, right? So you take leave and collect the necessary papers. मिस्टर अनवर, इस केस से आप इमीडिएटली हट जाइए। ओके? ओके मैम। सी, इन दोनों रिपोर्ट में मरे हुए लिंडा के नाखून में जो स्किन मिले हैं और खून का एनालिसिस किया हुआ है। देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, स्किन नॉट डिटेक्टेबल, हेयर सैंपल मेल का है। ठीक वैसे ही जिस जगह पर विवेक का बाइक एक्सीडेंट हुआ है, वहां से मिले ब्लड सैंपल्स के मुताबिक मुझे कुछ यकीन नहीं होता। उसमें तो ये लिखा है कि ब्लड किसी जानवर का है। और तीसरा रिपोर्ट समथिंग इंटरेस्टिंग, दैट्स आर्थिरास ब्लड सैंपल्स। उसके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा पाया गया है। अगेन श्रद्धा को सिगरेट बर्ड से जलाया गया है। उसका DNA और बाल का DNA एक है। ठीक वैसे ही लिंडा के लाश की जगह से मिला हुआ बाल का DNA
और श्रद्धा के लाश के सामने मिला हुआ डीएनए एक ही। सो मुझे पता करना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे खून एक ही आदमी ने किए हैं। ये कंफर्म है क्या? सस्पेक्ट का बाल यही है कि नहीं, हमें कंफर्म करना पड़ेगा। हॉस्टल के मेल सर्वेंट के बाल का डीएनए और हमारे पास के डीएनए मैच हो जाए तो सहायता हो सकती है, कारण वो आदमी 24 घंटे वहीं रहता है। हॉस्टल में नहीं रहने वाले आदमी के बाल का डीएनए है, जो बाल का डीएनए हमारे पास है, तब हम दावा नहीं कर सकते हैं ये दोनों एक ही आदमी ने किया है। ये सच है। ये इंसुलिन का लेवल खून में ज्यादा होने की वजह? ये रेयर है। और लेकिन एक बात बताती हूँ, ये जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है। 1 सेकेंड। यस, उस लड़की को जो ग्लूकोज इंजेक्ट किया था, उस बॉटल में इंसुलिन का ट्रेस था। हाँ, एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, ये कोई पागल ही कर सकता है। मे बी अ जीनियस स्पेशलाइज्ड इन सीरियल किलिंग, अलग अलग तरीके जानने वाला। ये सब खून में दिखता है और जल्दी से पता नहीं लगाते तो ये और भी खून हो सकते हैं। हो सकता है अपने नए शिकार के लिए अभी से तैयारी कर रहा होगा। मुझे तो यही लग रहा है। वो लड़कियां अभी यहाँ हैं? नहीं है, उनके लोकल गार्डन ने उन्हें बुलाया था। विवेक एक मेडिकल स्टूडेंट था, है ना? उस कार की कहानी एक क्वेश्चन मार्क की तरह शक को जगाता है। मेरा मानना है कि वो लड़कियां जवाब देने में हमारी मदद नहीं कर रही। सच है ना? यस मैडम। अभी वो लोग कहाँ पर हैं? ये क्या काम कर रही है? ये कोई तरीका है क्या? हमारे बच्चे अंदर है क्या? सर है ना। वो मुझे सही ढंग से जानते नहीं है। चल रहे। अब ये टॉर्चर नहीं सहेंगे। ये क्या चल रहा है? समझाएंगे, हम देखेंगे। डीआईजी आ रही है। किसी को अंदर मत आने देना। मैडम सुनो, किसी को अंदर मत भेजना, इधर तुम खड़े रहो। होम मिनिस्टर को बुलाना पड़ेगा। हाँ, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। होम मिनिस्टर को दो। तुम लोगों को बचाने के लिए बाहर एक पूरी की पूरी जमात खड़ी है। होम मिनिस्टर का पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मेयर का छोटा भाई, सबके सब बिग शॉट है। हाँ? देखा, उनका फोन भी आ गया। हेलो हेलो। लेकिन किसी को भी तुम लोगों की मदद नहीं करने दूंगी। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। मैडम, हम लोगों ने कुछ नहीं किया मैडम। फिर तुम लोगों के चेहरे पे इतना डर क्यों? डर गई? तो इधर आ। दिखने में तो तू एक अच्छे खानदान की लड़की दिखती है। डिस्को में जाके मौज मस्ती करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना किसने सिखाया तुझे? इन लोगों ने, या जो लोग अभी तेरे साथ नहीं हैं? पुलिस को देखकर भागता है। विवेक की गाड़ी, तुझे पता है ना? उसकी कहानी की राज बिना कुछ सोचे समझे जल्दी बक मुझे। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझे सब कुछ मालूम। विवेक की कार घर के गराज से उस रात को चोरी हो गई, यही कहानी है ना? वो कार घर पर नहीं पहुंची, ये सही है ना? हाँ जी सर। रघुचंद्रा। यस मैडम। ये किसका सिग्नेचर है? सही बोल, ये एड्रेस किसका है? ये कार का नंबर उसी का है ना? उस रात को 12 बजे के बाद बाईपास में शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। पुलिस का चालान रजिस्टर बुक में एंट्री है।
तब विवेक के कार में तुम भी तो थे। हम लोग थोड़ा जाके देखते हैं। चुप रहिए, इंक्वायरी खत्म होने दीजिए। बताओ उस रात को आखिर हुआ क्या था? चल सही सही बता, सही सही बता, नहीं तो मत करो। हाँ सर, इन लोगों ने प्रॉब्लम किया था। तो फिर इनके सामने ही बोलो। बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बी केयरफुल। हे समीरा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रही हो तुम? मेरी कार? डोंट वरी विवेक, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जस्ट एन एक्सीडेंट। उसके बाद कार तालाब में गिरकर गायब होगी, दैट्स ऑल। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो? मेरी कार तुम तालाब में डालोगी? यस, सिर्फ कार नहीं, ये डेड बॉडी भी साथ में। तेरी इस पुरानी कार की कोई भी कीमत मैं दे दूंगी। Hey, don't try to buy me with your money, okay? Cool down. वो जो बोलती ना करके रहेगी, leave it. विवेक, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम सब बच जाएंगे। विवेक, जस्ट लिसन। समीरा जो बोल रही है वो सही है। इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम मान लो ना प्लीज, प्लीज। हाँ बोलो। Then hurry up, girl. Come on, Linda. चलो, चलो। मरा हुआ इंसान कौन था तुम लोग जानती हो? नहीं मैडम, मैंने उसी वक्त कहा था पुलिस को इन्फॉर्म कर दो मैडम। हमसे गलती होगी मैम, प्लीज बचा लीजिए। हमें बचा लीजिए मैडम, हमने नहीं मारा उसे। घबराओ मत। मरे हुए के बारे में अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। मिसिंग केस भी रजिस्टर नहीं हुआ है, इसलिए हम इस केस को प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। बट वन कंडीशन, यू ऑल हैव टू सरेंडर योर पासपोर्ट्स। और एक बात, कोई भी कभी भी किसी वजह से ब्लैकमेल करने के इरादे से फोन में धमकी देने की कोशिश की? नो मैम। इस हादसे की वजह से तुम लोगों में से 4 लोगों की एक एक कर हत्याएं हुई हैं। अब तुम लोग संभल के रहना। इन सब का स्टेटमेंट ले लीजिए और इनके लोकल गार्जियन को बोलिए कि जमानत दें। यस मैडम, चल रहे। अरे उसको दूसरा जन्म लेना होगा। मुझे यहाँ आए हुए पूरे के पूरे 22 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैंने बहुत सारे IAS, IPS और IFS को देखा है। अरे यहाँ पे कोई भी आए, तुमको क्या है? अभी मेरे घर में मेरे साथ हैं, अभी उनको कोई तकलीफ नहीं है। तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को देखो। गुड नाइट। अमेरिका से था ना, बहुत बड़ा समस्या दिखता है। इतने सालों से जो रहता है उसको छूने से क्या होता, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। हमारे बच्चे ने खाना खा लिया क्या? उनको कुछ नहीं चाहिए। मैं भी एक पैक ले लेता हूँ। चिकन चाहिए सर। वहाँ कुत्ता क्यों भौंक रहा है? वो कुछ नहीं सर। ठीक है, लेकिन तुम सोना मत। ठीक है सर। हाँ, कमाल है। अगर पुलिस भी आ जाए तो हम लोग वहां पे जाकर देख लेंगे। चलो खाना खाते। फिर भी हम DIG से पुलिस प्रोटेक्शन मांग ही लेते हैं। यास्मीन, कहाँ हो तुम लोग? बचाओ मुझे। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बोलो तो सही कुछ। मैडम, आप अभी भी फॉर्म में हैं। क्या कहा? मैडम, आप अभी भी फॉर्म में हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वक्त पर काम नहीं आएगा ना? सही है ना? IG साहब आए हैं, वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक्सीडेंट या आत्महत्या जैसा कुछ नहीं था। एक्यूरेटली डिजाइंड, प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड, प्लान्ड मर्डर।
प्लान्ड मर्डर। ये लिंडा विवेक के साथ रेस्टरूम में सोई जरूर थी, लेकिन रेस्टरूम में कुछ नहीं करके ये टेरेस में खून क्यों किया था? सिर्फ यही नहीं, दोनों साथ में मिलकर टेरेस में बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे। इस बात का ये सबूत है कि टेरेस में हमें स्ट्रगलिंग के कुछ सबूत मिले हैं। उस लड़की का चरित्र कैसा था? एनी बैड हैबिट? मुझे वो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी सर। डिड यू गो टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नथिंग अनयूजुअल, लेकिन उसमें एक सुराग मिला है। सीआई अनवर जब लड़कियों को चेक कर रहे थे तो लिंडा को ऊपर किसी ने रेप अटेम्प्ट किया था। इससे ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तब वो सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट क्यों करेगी भला? फिर इस केस में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? वो सर, पुलिस के तहकीकात के मुताबिक जो प्राइम सस्पेक्ट हैं गार्ड भद्रन और लिंडा का बॉयफ्रेंड विवेक, इन दोनों ने ही कुछ किया है। एंड दैट चैप वाज डेड वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग? वो एक बाइक एक्सीडेंट ही था सर। उन लड़कियों को कोई प्रॉब्लम थी क्या? और लास्ट में कोई ऐसा शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं है? उनकी किसी से कोई दुश्मनी है क्या? ये सब तो उनके हॉस्टल में ही हुआ है सर। जहाँ तक मुझे पता है सर, ये सब अमीर माँ बाप के औलाद हैं, लेकिन इनको कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। दैट्स ऑल। मेन प्रॉब्लम तो यही है और कुछ नहीं है सर। पेरेंट्स बहुत होल्ड वाले हैं। मिनिस्टर ऑफिस से रोज पूछताछ करते हैं। सो मेक इट फास्ट। यस सर। लेकिन सीआई वहाँ कैसे पहुंचा? मुझे नहीं मालूम। उसको सडनली देख के मैं वहाँ पे डर गई थी। तुमको अकेले बाहर कार लेकर जाने की क्या जरूरत थी? आज के बाद कोई भी बाहर अकेले नहीं जाएगा। अगर जाना है तो हम सब साथ जाएंगे। इसके बाद हम और कोई चांस नहीं ले सकते हैं। हमें तुरंत डीआईजी को फोन के बारे में बता देना चाहिए। एक बात है, हमें डीआईजी ने इन्वेस्टिगेशन के खत्म होने के बाद भी लिंडा के मोबाइल के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और उसका कोई मैसेज भी नहीं आया मोबाइल में। फिर भी हम प्रिपेयर रहते हैं। हमने जो पासपोर्ट सरेंडर किया वो सही नहीं किया, नहीं तो हम कब के चले जाते यहाँ से। कौन है? कोई भी तो नहीं है। सिक्योरिटी? कौन है? सिक्योरिटी? बोलिए मैडम। नहीं, यहाँ किसी को आते हुए देखा है क्या? नहीं मैडम, कोई भी नहीं आया और इतना ऊंचा कोई भी नहीं चढ़ पाएगा। You killer! What you are looking for? कौन चाहिए हम में से तुम्हें? कौन चाहिए? जैसी, 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 छोड़ दो मुझे। जैसी क्या कर रही हो तुम? जैसी कुछ नहीं। मुझे एक आदमी पर शक है। किस पे? वो है प्रोफेसर रविंद्रन। It is written with lipstick. इतनी आसानी से तो यहाँ चढ़ा नहीं जा सकता है। किसी के पास सीआई का नंबर है? यू हैव एनी आइडिया? जी अभी मैं पता करता हूँ मैडम। नो, नॉट नाउ। उनको अभी कुछ मत बताओ। वो अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना पूछ लेते हैं। यस मैडम। अभी याद आया, आखिर इतने खून होने की वजह क्या है?
ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, अब क्यों याद आ रहा है? आप ऐसा रिस्क नहीं लेते। अगर आप चाहे तो पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं चाहिए आप ही ने तो कहा था, फिर अचानक इरादा कैसे बदल लिया? डीआईजी मैडम, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर सनी कोरियन है। आपकी सिटी के सारे क्रिमिनल मेरे हाथ में है, इतना तक कि पॉलिटिशियन और क्रिमिनल भी। आपको क्या करना है वो कीजिए बस। मैडम मेरे से उलझने की कोशिश मत करिएगा। वो सब बाद में देख लेंगे। हाँ। पहले जरा इन लड़कियों से पूछ कर देख लो। हाँ। ये लोग सब इतनी डरी हुई है, पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत हो। एनीवे, whether you are interested or not, I am posting some tight security. जेम्स मैडम, मेरे ख्याल से आउटसाइड सिक्योरिटी को टाइट करो। मैडम, मुझे आपसे पर्सनल कुछ बात करनी है। इतनी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकती हो? लिंडा के मौत के समय मोबाइल के बारे में अगर तुम बता देती तो बाकी सब बच सकते थे ना? कोई नहीं मरता। जहां तक मेरा ख्याल है खूनी तुम लोगों में से कोई एक ही है। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद हम फ़ोन के बारे में बोलना भूल गए थे। हमें बचा लीजिए मैडम, आपके सिवा हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अभी तक हमने कोई गलत काम नहीं किया है मैडम। ओके, फिर भी इस मोबाइल को तुम लोग अपने पास ही रखो। अगर ये मोबाइल तुम लोगों के पास रहा तो खूनी को ट्रेस करने में बहुत ही आसानी होगी। एंड वन मोर थिंग, इस बारे में किसी को भी पता ना चले, नॉट इवन योर लोकल गार्जियंस, अंडरस्टैंड? और तुम लोगों के उस प्रोफेसर को मैं खुद ही देख लूंगी। दस साल पहले मेरी बीवी गुजर जाने के बाद मैं यहाँ आया था और यहीं रह गया। मेरे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता और मैं घर में ही सोता हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि रात को मुझे नींद नहीं आई तो मैं कार लेकर निकल जाता हूँ। फिर मैं बीच में कार लेकर घूमता रहता हूँ थोड़ी देर के लिए। पेट्रोल ड्यूटी में रहने वाले पुलिस भी अक्सर मुझे देखते ही हैं। वही रूट और वही समय, मतलब जहां वो हॉस्टल है उसके सामने से आना जाना करता हूं। आप लोगों ने एटीएम के बारे में पूछा, बोलिए। 27 जनवरी 2009 में बैंगलोर में जो घटना घटी थी उसके बारे में मैंने बताया। मैडम आपको तो सब पता ही होगा। इस बीच एटीएम में पैसा ना होने के कारण बीच से वापस आते वक्त दूसरे एटीएम में जाकर वहां से कैश निकाला। टाइम का मुझे याद नहीं है। मैडम चाय पी लीजिए। नो थैंक्स प्रोफेसर, आप तो बहुत ही बढ़िया जवाब देते हैं। बिना गुनहगार बने आप एक न्यूरोलॉजी प्रोफेसर बने, बहुत ही आश्चर्य है। आप तो मुझे लीडिंग क्रिमिनल लॉयर ज्यादा दिखते हैं। एम आई राइट? गुड। आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। अचानक पसीना आने का रोग कई लोगों को है, आपको भी ऐसा ही कुछ है क्या? What do you mean? उस दिन बीच में ठंडी हवा खाकर रात को एसी कार से आकर एसी एटीएम में कैश निकालते वक्त आम आदमी की तरह आपको अचानक पसीना क्यों छूटने लगा, बता सकते हैं? अगर यकीन ना हो तो खुद ही देख लीजिए। मानती हूं कि जिस आदमी की पत्नी को मरे हुए काफी साल हो चुके हैं, कई तरह के टेंशन्स तो होंगे ही, क्वाइट नेचुरल। अकेलापन सताता होगा तो शराब पीकर बीत जाना, ओके, आई एग्री। अबव ऑल आपकी एक स्टूडेंट आपको कई बार इंसल्ट भी कर चुकी है। दैट्स अगेंस्ट योर प्रोफेशनल एथिक्स। चलिए मैं आपको कुछ सुनाती हूँ, आपके स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स। इट्स एनफ। आप बिल्कुल गलत फहमी के तहत मुझ पर शक कर रही हैं। नो नेवर। बस एक सवाल पूछती हूँ, आपका और सीआई अनवर का क्या संबंध है, बताएंगे मुझे? कुछ भी नहीं। मैं याद दिला दूं आपको, लिंडा द्वारा आपको कॉलेज में अपमान करने के बाद सीआई अनवर बिना किसी को कुछ भी बोले कॉलेज कैंपस में आए थे। आपको कई बार सीआई अनवर के साथ कई जगह पर देखा गया है। अब आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास पूरा सबूत है। दिखाऊं क्या आपको?
लिंडा की मौत जिस रात को हुई थी, प्रोफेसर बीच में अकेले तो नहीं गए थे। इस बात को हमें प्रूव करना है। और वो हम प्रूव करके रहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर के कैरेक्टर पर एक क्वेश्चन मार्क है। वो बाहर से जैसे अच्छे इंसान दिखते हैं, अंदर से वो कुछ और है। इसी बात का शक है मुझे। मिस्टर एल्टो। यस मैडम। हमारे पेट्रोलिंग व्हीकल्स को जल्दी यहाँ पर आने के लिए बोलिए। ठीक है मैडम। प्रोफेसर के ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स लेने की तैयारी करके मुझे बताइए। यस मैडम। ओके। मैडम डिनर रेडी है। तुम्हें घर जाने में देर हो रही है ना? हाँ, पता नहीं नींद कैसे आ गई। मैडम मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, आती हूँ। तुम यहाँ मत आओ, मैं वहां पर आता हूं। यहाँ पर पुलिस है। मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं वहां आने की बात कर रहा हूं। ओके?
वकील सर क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? नीचे आइए। अरे आ रहा हूं ना भाई नीचे। देखिए सर, समीरा के लिए कोर्ट नोटिस आया है। ओह, ये तो कोर्ट का नोटिस है। ये बेंगलोर में जो इसका फ्लैट है ना, उसके बारे में आया है, उससे संबंधित नोटिस भेजा है। एक्स पार्टी के तहत है, हाजिर तो होना ही पड़ेगा। कल तुम कॉलेज जा रही हो ना, चली जाना कोर्ट में। ठीक है, आप बोलते तो मैं कोर्ट चली जाती हूँ। वहां नहीं जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। डेट तो कल ही का है, सुबह 11 बजे हाजिर होना है। क्या करें? जाने दीजिए ना, इतनी दूर है, अगर नहीं जाती तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? तुम पागलों जैसी बातें मत करो। 1 या 2 रुपए की बात नहीं है, पूरे के पूरे 5 करोड़ रुपए का मामला है। इसके पिताजी बोले तो बस है आगे अटैक करने। इसका जाना जरूरी है क्या? कोई और नहीं जा सकता? वैसा नहीं है, ये फ्लैट के रजिस्टर्ड ओरिजिनल ओनर है, इसी को जाना पड़ेगा। छे, मेरा जाना तो मुमकिन नहीं है। क्या इट्स करूं ओके, मैं? कोई प्रॉब्लम नहीं अंकल, मैं जाती हूँ। हम भी चलेंगे, हम टैक्सी में चलेंगे ना। वैसे मत जाना, टैक्सी में मत जाना, बताता हूं मैं, ट्रेन या बस, ठीक है? लिंडा के मोबाइल का ध्यान रखना, कोई फ़ोन या मैसेज आए तो डीआईजी मैडम को बता देना। मैं देख लूँगी। डोंट वरी। ओके। Welcome back, madam. Thank Letters you. for you. Thank you. Okay, madam. हेलो जैसी, मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। हेलो समीरा, तुम मैम को जल्दी से फ़ोन करो, जल्दी प्लीज़। समीरा, हेलो। प्लीज। हेलो 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 मैडम, वो सीआई मेरा पीछा कर रहा है मैडम। समीरा क्विक, तुम वहां रुकना मत, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। फ्लाइट विल बी बेटर। हेलो,
यस, बोलो समीरा। मैडम, मुझे 2:30 का फ्लाइट नहीं मिला है, वो फुल था। ओके देन 4:30 का फ्लाइट मिला है। यू कम स्ट्रेट टू माय ऑफिस। ओके मैडम। जल्दी चलाओ गाड़ी। व्हाट इज द अराइवल टाइम? 6:30। एयरपोर्ट से समीरा को सीधा लेके कैंपस जाना है। मैडम बोली है कार जल्दी चलाना रशीदा। ओके ओके ठीक है। थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड। सब लोग इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। अभी कहाँ है मैडम? तुम ऐसा करो, डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आ जाओ। ओके ओके। यू गॉट इट? ओके मैडम। क्या हुआ? What? आपकी नजरों से बच निकला? बोलने में आपको शर्म नहीं आ रही है? What the shit is going on there? कितनी बार मैंने आप लोगों को बोला है, क्यों उन लड़कियों को परेशान कर रहा है वो? बट मैडम, Put the police constable inside the ward. ये आप, it's your duty. एक बात अच्छी तरह से बता दूं, वो एक साइको है। अपने सारे ऑफिसर्स को अलर्ट रहने के लिए बोलिए। पता नहीं आपकी जिम्मेदारियों को मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैडम। No! क्यों समझ में नहीं आ रहा है आपको? Why can't you accept this seriousness? तो फिर ठीक है, आपकी जगह मैं ड्यूटी करती हूँ, ओके? मैं इस मैटर को इतनी कूली नहीं ले सकती मिस्टर जेम्स। नो मैडम, हम जो आप बोल रहे हैं वही कर रहे हैं मैडम। Then shoot him. Shoot him on the spot. मैडम, You do what I say. This is my order. अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं खुद झेल लूंगी। Got it? यस मैडम। Where is Linda's mobile? ये रहा मैडम। उसके ओल्ड नंबर पे कॉल करो। अनवर के हाथ में मोबाइल होगा, आई एम श्योर। इज इट रिंगिंग? नो, इट्स आउट ऑफ रेंज। वो कॉल करेगा, नहीं तो मैसेज करेगा। एनीवे, दिस विल बी द लास्ट कॉल। Who's that? अंकल हैं। मत उठाओ, फोन साइलेंट मोड में डाल दो। ब्रावो कॉलिंग रोबो। See, I got a message. It is Linda's old number. एंजल बोट, फिशिंग हार्बर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। मैंने कहा था ना, वो हरकतों से बाज नहीं आएगा। तुम हार्बर में जाकर उस इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में पता करो। कौन मैं? यस, नथिंग विल हैपन टू यू। तुम घबराओ मत, मैं साथ में चलूंगी। ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। कंट्रोल रूम। चल चल निकल। तुमने क्या सोचा, हम तुम्हें पकड़ नहीं सकते? गाड़ी में बिठाओ इसको। तुमको क्या अलग से बोलना पड़ेगा? चल गाड़ी में, चल चल, बैठ अंदर। पकड़ लिया। एंजल, फिशिंग बोट, तुम चली जाओ, मैं यहीं पर हूँ। बच
बच के निकल जाओ, ये रॉबर्ट तुम्हें मारेगा। टेस्ट रिपोर्ट सब मैंने आईजी के हवाले कर दिया। कोर्ट में हो सकता है आपको रिहाई मिल जाए। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि वो नूरुद्दीन अहमद इज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट और उसको मारने पर सरकार ने इनाम देने की भी घोषणा की थी। यहीं पर आपको गलतफहमी हुई है। सीरियल किलर दरअसल कोई और नहीं वही था। और अब आप सब कुछ भुलाकर खुद को माफ कीजिए। ये जितने भी खून हुए हैं, डेजी का उनसे क्या संबंध है ये मैं नहीं समझा। ये सब कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ, ये आप ही बता सकती हैं।
तुम इतनी जल्दी मेरे हाथ आ जाओगे पता नहीं था। ये पागल है, सारे खून यही करवा रही है, ये तुझे भी मारेगी। बच के निकल जाओ। तुम्हारे फ्रेंड्स को मारने वाला यही है। हाँ? समीरा, बच के निकल जाओ। और साले, डरो मत इससे। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि सब लोग याद करें। हाईली सैडिस्ट एंड साइको। ओवर। इसे उसके हाल पे रहने दो। आओ, अंदर आओ। आ जाओ। पावर कॉलिंग रेंजर। रेंजर आंसरिंग। ओवर। हार्बर में जो पुलिस खड़ी है उसको एडवांस करने को बोलूं क्या? नहीं सर, बहुत रिस्क है। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। उसके पास बहुत लोग हैं सर। ओके सर, ओवर। समीरा डैनियल, इससे पहले तुमने मुझे देखा है क्या? 2 साल पहले देखा है मुझे? आमने सामने या फोटो में? एटलीस्ट फोटो में तो देखा होगा। देखना मुमकिन नहीं था। मेरी आवाज तो सुनी होगी तुमने। यस, मेरी आवाज तो सुनी ही होगी। ऐसा नहीं, भीख मांगने की आवाज। अपने अहंकार में हमेशा चूर रहने वाले, पैसों का घमंड। ऐसे में तुम लोगों को मेरी आवाज कैसे सुनाई देगी? नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं देगी। किसको जाके तू बाहर बोलेगी? समीरा, आज पूरा क्लाइमैक्स खत्म कर दूंगी मैं। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। टैंक रोलिंग। फोर्स को वहीं पोस्ट करने बोलूं क्या? फोर्स को यहीं पोस्ट करूं क्या मैडम? बोलिए मैडम। ओवर। इस वक्त उस साइको से समीरा को बहुत खतरा है। जैसे ही वो साइको बाहर आता है, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। मेरे इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से फॉलो कीजिए। ओके? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर मेरे इंस्ट्रक्शंस का इंतजार कीजिए। फोर्स को यहाँ से दूर जाने के लिए बोलिए। ओके मैडम। वो दिन याद करो जब मैं तुम लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी मासूम छोटी बहन तालिया रुक। तू क्या पुरानी फिल्मों की हीरोइन है या फिर हॉस्टल की नई वार्डन? क्या है तू? हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देख, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। यहाँ पे रहना है ना तो शांति से रह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? वो एक ब्लैक डालिया। गेट लॉस्ट यू ब्लडी बिच। अब क्या देख रही हो लिंडा? वो ब्लैक डालिया तो तुम्हारी हीरो को लेकर गई, बाइक तो चली गई। ए, रुक ना, क्या कर रही है? रुक। Linda, what is this? Linda, stop it. Linda, I say stop it. Linda, क्या कर रही हो तुम? Linda. Oh my God.
सिरदर्द बन गई है। वो जिंदा नहीं बचनी चाहिए। Because I love him. I can't live without him. I can't live without him. I can't live without him. नंजप्पा, ए तू क्या सोचती है, हम क्या तेरे आईपीएस दीदी से डर जाएंगे? सुन, तेरे आईपीएस दीदी को बोल देना हमसे पंगा नहीं ले। अगर हमसे खेलने की कोशिश की ना उसने, उसके सर पे टोपी की जगह ना रीत रखनी पड़ेगी। समझा देना उसको। इसकी दीदी जो देहरादून में आईपीएस ट्रेनिंग कर रही है, मेरी आंटी उसको ठिकाने लगा ही देगी। बच्चे, इसका बुरा वक्त चल रहा है। हम लोग चल के प्रिंसिपल से कंप्लेन करते हैं। इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। तुम लोग सिर्फ बातें करती हो, करती कुछ नहीं हो, इसीलिए हिम्मत बढ़ गई है। Yeah, he's coming. Shh, shh. Just go inside. Do it, man. Hey, dress up. Papa, do it. नहीं बाबा। I said just do it. Dress out. समीरा, ये गधा है, ये कुछ नहीं कर रहा। Do it, man. What I say. जो मैं बोलती हूँ वही करो, समझे? Just show her face to the camera. Kiss her. This portion. और close होके लो। हाँ। तुम्हारी बहन सिक्योरिटी गार्ड नानजप्पा के रूम में सो रही है। तुम्हारी डालिया, उसने कोई शराब पी है या कोई नशा किया है, हमें नहीं मालूम। ऐसा मत बोलो, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम लोगों के साथ ही पढ़ती है, वो मासूम है। प्लीज उसकी बदनामी मत करो। शायद पॉकेट मनी नहीं होगा, फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ खर्च करने के लिए भी तो चाहिए। वो शायद उसका साइड बिजनेस होगा। हो सकता है कि तुम पैसे नहीं भेज रही होंगी, इसीलिए उसने ये बिजनेस शुरू किया। वो मासूम है, मेरी बहन मासूम है। उसका लाइफ बर्बाद मत करो। मेरी छोटी बहन मासूम है। प्लीज चल फोन रख, चल। प्लीज। हेलो। Something is written. Somebody has written with lipstick. बैंगलोर से जब तुम लोग केरला चले गए तो मैंने तुम लोगों का पीछा किया, बदला लेना था। मुझे आईपीएस का जॉब मिल गया। मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पोस्टिंग के लिए इंतजार करती रही, क्योंकि मुझे तुम लोगों से बदला लेना था। तुम लोगों को मैं ऐसे कैसे जाने देती? डर में जीने के लिए मजबूर किया तुम्हें। यही पहला वार था जो तुम लोगों पर मैंने किया। मौत का डर क्या होता है, यही मानसिकता मैं तुम लोगों के मन में डालना चाहती थी, पागल बनाना चाहती थी। और इसीलिए मैंने बैंगलोर में जिसने तुम लोगों की मदद की थी, उस सिक्योरिटी गार्ड को तुम लोगों के कार के आगे फेंक दिया। लेकिन तुम लोगों को वो शराब के नशे में सिर्फ एक हादसा नजर आया। तुम लोगों को लगा कि वो एक शराबी है। मेरा हिसाब गलत हो गया। वो मरा हुआ आदमी नंजप्पा था, तुम लोगों को पता नहीं चला। ठीक उसी वक्त लिंडा का मोबाइल मेरे हाथ में लग गया, और उस वक्त लिंडा हॉस्टल में थी। जैसे तुम लोगों ने नंजप्पा को पैसा से खरीदा था, ठीक वैसे ही मैंने भद्रम को पैसे के बल पे खरीद लिया। और पैसा इंसान से क्या कुछ नहीं करा देता, वो मेरा गुलाम बन गया। और उसके बाद लिंडा की मौत सुसाइड में बदल गई। लेकिन वो विवेक, वो तो मेरे लिस्ट में था ही नहीं।
episode was enacted as an accident. और आथिरा, उसे तो दमा की प्रॉब्लम थी। मैंने रॉबर्ट की मदद से इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाकर उसे मरवा डाला। आथिरा का खेल खत्म। Quite natural death. श्रद्धा को मरने के लिए तुम लोगों ने ही उकसाया था। उसे मौत से डर कर जीते हुए खुद भद्रन ने अपने आंखों से देखा था। मैंने उसको जो बोला उसने वही किया। आज तक जितनी सच्चाई तुम लोगों ने छिपाई है, यहाँ तक कि कार एक्सीडेंट तक, दैट्स क्वाइट नेचुरल। बैंगलोर में आकर तुम मेरे पास फंस गई। सीआई अनवर को आगे रखकर पीछे से सब कुछ मैं ही करती रही। उसको कई बार मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन मौत उसके नसीब में लिखा था। वो अनवर मेरे खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिस हॉस्पिटल में मैं तहकीकात कर रही थी वो वहां भी गया, एक एक चीज को ढूंढ रहा था, लेकिन रिपोर्ट मेरे हाथ में आया। अब मेरे बदले के लिस्ट में तुम्हारी बारी है। तैयार हो जाओ। रॉबर्ट। मैडम। मैडम, अब चलता है। केयरफुल। अभी मेरा काम पूरा हुआ ना तो मैं कल श्रीलंका जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स जा सकते हो सकता तुम इंडिया के खिलाफ काम किया हो, लेकिन मेरे लिए एक अच्छे इंसान हो। सो यू हैव टू गो टुडे, नॉट टुमारो। Confessions are not admissible in a trial court. आपके द्वारा मारे हुए समीरा डैनियल अब इस दुनिया में नहीं है। So easy work over. इतनी सारे जिंदगियों को खत्म करने की वजह से भगवान का कोर्ट आपको माफ नहीं करेगा। And you have to realize one more thing. You are the victim of a rare disease. ज्यादा ड्रग्स और सेडिशन के कारण 16 तरह के ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए हैं। एंड द मैक्सिमम लाइफ स्पैन शुड बी 10 months to 1 year. सैड। ऑफ कोर्स मैं समझता हूं, लेकिन सब भूलने की कोशिश करो। टाइम हील्स। वक्त पर किसी का जोर नहीं है। डेजी, तुमको वापस इधर ही आना है। मुझे जीने की और तमन्ना नहीं है। मैं किसके लिए जीऊं और किस लिए जीऊं, अब क्या मतलब रह गया? एटलीस्ट इट्स माई स्लोगन। मैंने बड़ी बहन होने का फर्ज निभा लिया। आप ही तो कहा करते हैं ना कि टाइम हील्स। उसी वक्त ने मुझे बदल डाला। नो, टाइम नेवर हील्स। वो प्यार की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा डालती है।